अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अतीब अख्तर हाशमी। मेरे पास कुछ खबर पहुंची पिछली हुकूमत जो थी इमरान खान की, उनके जो उन्होंने एक करप्शन स्कैंडल उनका सामने आया। ये परसों वज़ीर दाखिला राना सलाहुल्लाह और मुसद्दिक़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस करप्शन स्कैंडल के बारे में बताया। जो मेरे सामने स्टैट्स और फिगर्स पढ़े, अगर हम इनको पढ़े तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल, मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है वो जो सामने आया है। तो मेरा जो ही ये खबर पहुंची, मैंने कहा ये आप तक भी पहुंचाऊं और आपको भी आपके साथ भी इसकी जो डिटेल है वो डिस्कस करूं। तो जो ये केस कुछ इस तरह के 2019 में, सबसे पहले 2019 में एक वफाकी काबीना का एक इजलास होता है। उसमें बंद लिफाफे में एक समरी आती है और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना को कहते हैं कि इस समरी की मंजूरी दे दी जाए। उनमें कुछ वज़रा होते हैं, वो पूछते हैं कि इमरान खान साहब ये किस चीज़ की समरी है और ये हम क्यों इसको मंजूर करें, हमें इस समरी के बारे में थोड़ा बताया जाए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि नहीं, इस समरी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, बस आप इसकी मंजूरी देते हैं। उधर इत्तेहादी भी बैठे हुए थे, तमाम वज़रा बैठे हुए थे। तो बाद में आपको पता है क्यों चलती पीटीआई में जो है वो सिर्फ इमरान खान की, इमरान खान यस कहते हैं तो उनकी पार्टी भी यस कहती है, और इमरान खान साहब नो कहते हैं तो उनकी पार्टी भी नो ही कहती है। खैर, काफ़ी वज़रा के क्वेश्चंस करने के बावजूद इमरान खान बाज़िद थे कि जी ये बताया नहीं जाएगा, बस आपको ये सब जो बंद लिफाफे में ये समरी, इसको आपने इसको मंजूर करना है। उन्होंने मंजूर कर ली। अब उस जो बंद लिफाफे के अंदर जो था वो क्या था, ये एक अहम खबर है। उसमें ये था कि लंदन में ना एक केस चला, एक सरकारी केस चला, उसमें पाकिस्तान के जो थे वो 50 अरब रुपए वो पाकिस्तान ने रिकवर किए लंदन में। अब वो जो 50 अरब रुपए थे, वो जब कोई भी सरकारी केस लड़ा जाता है, 50 अरब, जब वो कोई भी सरकारी जितनी मर्जी रकम, जब भी कोई केस सरकारी तो सतह पर लड़ा जाता है तो वो जो पैसे होते हैं वो हमेशा सरकारी खजाने में जमा होते हैं। लेकिन ये 50 अरब सरकारी केस लड़ा गया, 50 अरब हमने रिकवर किए, लंदन के अदालत में हमने केस लड़ा, 50 अरब रिकवर हुए, लेकिन ये पैसे सरकारी खजाने में जमा नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसे अगर सरकारी खजाने में जमा नहीं हुए तो ये पैसे 50 अरब रुपए की अमाउंट, ये बोलने में तो आसान लग रही है लेकिन 50 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 50 अरब रुपए ये अगर सरकारी खजाने में नहीं गए तो ये किधर गए? तो ये 50 अरब रुपए जो हैं ये सरकारी खजाने के बजाय मलिक रियाज, जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस इन्वेस्टर है और जो इनके जो बैरियर टाउन की वजह से माने और जाने जाते हैं और ये इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त भी माने जाते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चली तो खबरें ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि इमरान खान ने मलिक रियाज के थ्रू आसिफ जरदारी को अप्रोच किया और उनसे कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में थोड़ी उनको रिलैक्सेशन दी जाए और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटाया भी जाए। तो मलिक रियाज इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त में होने जाते हैं। तो ये जो 50 अरब रुपए हैं ये सरकारी खजाने के बजाय मलिक रियाज या अकाउंट में ट्रांसफर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने जो 50 अरब रुपए मलिक रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए, इसके बदले में उनको क्या मिला? उसके बदले में ये मिला कि जो बैरियर टाउन के मलिक रियाज, उन्होंने 458 कनाल जमीन, 458 कनाल जमीन उन्होंने एक ट्रस्ट को अतिया की। मलिक रियाज ने 458 कनाल जमीन एक ट्रस्ट को अतिया की। अब उस ट्रस्ट के जो मालिक है वो कौन है? उस ट्रस्ट के मालिक इमरान खान और उनकी अहलियां हैं बुशरा बीबी, वो उस ट्रस्ट की मालिक है। जो बुशरा बीबी जो पिंकी पिन्नी के नाम से जो भी मशहूर है, 458 कनाल जमीन जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान के नाम पे ट्रांसफर की गई है। ये वो जो 50 अरब रुपए जो अब आपको समझ आ रही है, जो 50 अरब रुपए जो ट्रांसफर हुए मलिक रियाज के, उसके बदले में जो है 458 कनाल जमीन एक ट्रस्ट को दी जा रही है जिसके मालिक हैं इमरान खान और उसकी बीवी अहलिया। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, आप सामने आपके साथ स्क्रीन में इसके सबूत भी दिख रहे होंगे कि जो आप देख रहे होंगे कि आखिर में बुशरा बीबी के साइन भी हैं यहाँ पे, जिसमें ट्रस्ट को वो 458 कनाल जमीन दी गई है। और यहाँ ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है, 458 कनाल जमीन इमरान खान और एक ट्रस्ट को दे दी गई जिसके मालिक इमरान खान और उसकी साथ और उनकी अहलिया हैं। और इसके साथ साथ 240 कनाल जमीन जो है वो बनी गाला की जमीन, 240 कनाल वो फरा गोगी के नाम पे ट्रांसफर है। फरा गोगी भी आप सबके सामने बड़ा चर्चा चल रहा है आजकल। उनको तमाम पोस्टिंग जो पंजाब में तमाम आईजी, एसएसपी की और एलडीए चेयरमैन, एलडी वगैरह तमाम फरा गोगी लगवा रही थी। हमारी जो खातून अव्वल थी साहबका बुशरा बीबी उनकी करीबी दोस्त भी थी। तो 240 कनाल जमीन फरा गोगी के नाम पे या फरा खान आप कह लें उनके नाम पे ट्रांसफर की गई। ये जो थी सारी जमीन ट्रांसफर हो गई, 50 अरब रुपए आ गए। कल परसों वजीर दाखिला राना सलाहुल्लाह और मुसद्दिक़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसके सारे जो दस्तावेजात वो थे वो सारे जमा कराए। और ये जो थी ये पैसा जो पकड़ा गया वो इकनॉमिक जो थे
इकोनॉमिक क्राइम एक्ट के थ्रू ये पकड़ा गया है और इसके अब सारे दस्तावेज़ात सामने हैं। बस बात यह कि इमरान खान ने 4 साल, पिछले 5 साल नवाज शरीफ को हमेशा चोर, करप्ट, लुटेरा कहा, लेकिन खुद वो कितने सादिक और अमीन है ये अब आपको पता चल ही गया होगा। और अब ये जो उन्होंने अपने आप को सर्टिफाइड जो सादिक और अमीन कहते हैं, अब वो बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं रहे। उनकी करप्शन तमाम, ये सिर्फ अभी एक बिगनिंग है। अभी सिर्फ हुकूमत को आए हुए 1.5 महीना हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है, करप्शन स्कैंडल, जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स भी कह सकते हैं, वो हमारे सामने रखी है। इसके तमाम दस्तावेजात भी सामने मौजूद हैं। जल्द इम्कान है कि इसके करप्शन की जो है स्कैंडल, इसकी तहकीकात शुरू हो जाएंगी और बड़ी गिरफ्तारियां भी जो हैं, इम्कानात हैं कि बड़ी गिरफ्तारियां भी होने जा रही है। और ये थी खबर, ये मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा ये आपको भी आम आवाम को भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आप तक भी पहुंचाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।